कुड मॉडल। कुड मॉडल पहचान। यदि वाक्य के अंत में सका, सके, सकी, सकता था, सकते थे, सकता है, सकती है प्रार्थना के लिए, ये सब आए तो हम कुड लगाएंगे। कुड किस कंडीशन में लगाते हैं? पहला रूल, पास्ट में शक्ति या सामर्थ्य दिया गया हो। ये कैन का पास्ट होता है, पास्ट में दिया गया हो। जैसे सी टोल्ड में, पहला टेंस क्या है? पास्ट का है, तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। कैन यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? तो इसको हम चेंज करेंगे। ये क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन को कुड में भी यूज करते हैं। जैसे सी का, तो सी हो गया सी। टोल्ड का टोल्ड ही है, टोल्ड नहीं, टोल्ड की जगह हम चेंज क्या करेंगे? ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगाते हैं। मी, इंट्रोगेटिव में इन्वर्टेड कोमे की जगह इफ़ लगाते हैं। क्या? इफ़ या वेदर। यू किसके अनुसार होता है? इसको सिंपल मानेंगे, सिंपल बनाते हैं इसको। सिंपल बनाएंगे तो कैन यहाँ माना जाएगा। सिंपल करेंगे, इसको सिंपल टेंस में चेंज करते हैं तो कैन यू कैन टीच मी ऐसे होगा। तो इसकी जगह ये लगा दिया। यू चेंज करेंगे किसके अनुसार? ये क्या है? प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी आ रहा, ये इसका मी का शुरू का लेंगे यहाँ पर आई। कैन को हम कुड में कैन कर चेंज कर देंगे, कुड। टीच मॉडल में फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट सी है, ये मी है तो सी के लास्ट का हर होता है। ऑब्जेक्ट में सी का हर होता है, हर। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो हमने क्या करा? कुड। कुड में पहचान होती है सका, सके, सकी, सकता था, सकते थे, सकती थी, सकता है, सकते हैं। पहला है कैन का पास्ट होता है कुड, पास्ट में शक्ति या सामर्थ्य आ जाए। जैसे सी टोल्ड मी, कैन यू टीच मी, ये क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट वाले में कैन को कुड में चेंज करते हैं। जैसे सी टोल्ड मी, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में टोल्ड को आस्क्ड में चेंज कर। सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड को में इफ चेंज कर, इसको सिंपल बना के बदलेंगे। सिंपल का मतलब है कैन सब्जेक्ट के बाद। यू क्या है? सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी ये सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट आई हो गया, आई लिखा। कैन को कुड में टीच मी है। मी किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है सी, ये लास्ट का है, इसके लास्ट का लेंगे ऑब्जेक्ट में हर। चेंज हो गया। दूसरा है इसमें पास्ट टेंस में एबिलिटी, योग्यता है। योग्यता है जैसे जब वह बच्चा था वह तेज दौड़ सकता था, ये पास्ट में उसकी एबिलिटी बता रहे। when he was child, जब वह बच्चा था तो he could run fast। तो इसका मतलब क्या है? ये पास्ट एबिलिटी है, पुरानी योग्यता। जब वह बच्चा था तो तेज दौड़ सकता था। नेक्स्ट में पास्ट में यदि पॉसिबिलिटी, संभावना आ जाए। भूतकाल में संभावना, जैसे यदि उसके पास पैसे होते तो वह कार खरीद सकता था। मतलब खरीदी नहीं, पास्ट का बता रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो भाई, इफ़ ही हैड लगता है पास और था आए तो ही हैड मनी,
इफ़ ही हैड मनी, यदि उस पे पैसे होते, ही कुड बाई ए कार। ये पास्ट पॉसिबिलिटी, संभावना है, यदि पैसे होते तो खरीद लेता, पास्ट में। दूसरा है रिक्वेस्ट करने के लिए, बी नंबर रिक्वेस्ट, हम किसी से खूब प्रार्थना करते हैं तो हम ये लगाते हैं कि आप थोड़ा धीरे से चल सकते हैं, इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कुड यू बोल सकते हैं, स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे से बोल सकते हैं, तो है कुड यू स्पीक स्लोली। अब इसमें देखो इंग्लिश स्पीकिंग में कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग यदि लास्ट में क्या आता है, सकता है, सका, पाया, सका, पाता, सकता था, ये सवाल, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वह आज आपसे मिल सकता है, मतलब इसमें एक संभावना आ रही है, तो संभावना के लिए हम लगाते हैं कुड। जैसे ही कुड मीट यू टुडे, हो गया। जैसे वह आपसे आज मिल सकता है, ही कुड मीट यू टुडे। नेक्स्ट, वह आपसे कल मिल सकता था, सकता था आ जाए, मिल सकता है भी आ सकता है, मिल सकता था भी आ सकता है इसमें, तो लिखेंगे ही कुड मीट यू yesterday, तो वह आपसे कल मिल सकता था, तो ही कुड मीट यू yesterday। अब कुड के लिए सका आ जाए या पाया आ जाए, उसमें भी हम कुड लगाते हैं। जैसे वह घर नहीं आ पाया, तो लिखेंगे ही कुड नॉट कम टू होम। इसमें एबल भी लगा सकते हैं, ही इज नॉट एबल टू कम टू होम। वह घर नहीं आ पाया, ही कुड नॉट कम टू होम। दूसरा, वह इतना महंगा फ़ोन कैसे खरीद पाया, तो कैसे को लिखेंगे हाउ, पहले WH में हाउ लगाते हैं, फिर कुड ही, हाउ कैसे, कुड ही, WH और सब्जेक्ट के बीच में कुड ही, खरीदने को फिर उल्टा बनाते हैं, खरीदने को बाय सच ए कॉस्टली फोन। तो क्या बनाया हमने, वह इतना महंगा फ़ोन कैसे खरीद पाया, ही कुड ही बाय सच ए कॉस्टली फ़ोन। दूसरा, कुड बी का मतलब हो सकता है, हो सकता था, किया जा सकता था या किया जा सकता है, कुड भी लगाए। जैसे वह इस वक्त घर पर हो सकती थी,
पास्ट में, तो ही सी कुड बी at home at this time. She could be at home at this time. वह इस वक्त घर पर हो सकती थी। दूसरा, यह काम बहुत रिस्की हो सकता है। ये प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में भी हो सकता है के लिए भी लगाते हैं, हो सकता था के लिए भी लगाते हैं। जैसे यह काम, दिस वर्क could be so risky. यह काम बहुत रिस्की हो सकता था। दिस वर्क कुड बी सो रिस्की। अब किया जा सकता है या किया जा सकता था। मुझे घर वापस भेजा जा सकता था। अब इसमें हम क्या, एक्टिव पैसिव, मुझे घर भेजा जा सकता था, कैसे लिखेंगे? आई कुड बी सेंट बैक टू होम। किया जा सकता था, ये किसी के द्वारा काम हो रहा है, तो हम इसमें एक्टिव पैसिव का प्रयोग कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव, मुझे घर वापस भेजा जा सकता था, तो आई कुड बी सेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई कुड बी सेंट बैक टू होम। दूसरा, मुझे घर वापस भेजा जा सकता है, इसमें भी है आ रहा है। इसमें था के लिए ये पास्ट में आ रहा है और ये प्रेजेंट में आ रहा है। एक पास्ट में एक प्रेजेंट में, मगर सेंटेंस सेम बनेगा। जैसे आई कुड बी सेंट बैक टू होम। मुझे घर भेजा जा सकता है, आई कुड बी सेंट बैक टू होम। अब दूसरा, कुड हैव, सकता था, पास हो सकता है या हो सकता था, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कुड हैव के लिए पास हो सकता है, कुछ भी लिखेंगे, उसके पास कुछ हो सकता था, उसके पास बैग हो सकता था, तो लिखेंगे ही कुड हैव बैग। उसके पास बैग हो सकता था। कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था, हो सकता है, पास हो सकता है, पास होना होता है मेन चीज।
या हो सकता है इसमें। तो उसके पास बैग हो सकता था, ही कुड हैव बैग। आगे इसी का है, वह कल आपको कॉल कर सकता था। सकता था और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लगाएंगे, ही, वह, कुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे। वह कल आपको कॉल कर सकता था। ही कुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है, ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। अब आगे, अब है कुड हैव, पास हो सकता था। अभी तो हम कर रहे थे पास हो सकता था, जैसे उसके पास बैग हो सकता था। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है उसके पास बैग हो सकता था। तो पास के लिए हम हैव लगाते हैं, कुड हैव हो गया। हो सकता था, इसमें सकता था आ जाए तो शी कुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे, वह कल आपको कॉल कर सकता था। अब दूसरा है कुड हैव। कुड हैव के मतलब होता है पास हो सकता था, पास होना कुछ चीज़ को। जैसे उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, तो कैसे लिखेंगे, उसके पास ही कुड हैव ए नाइस हाउस। तो उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, ही कुड हैव ए नाइस हाउस। दूसरा है कुड हैव हैड। कुड हैव हैड, पास हो सकता था, ये भी पास हो सकता है, तो इसमें भी हम कुड हैव हैड लगा सकते हैं। जैसे उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, ही कुड हैव हैड ए गुड होम। उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, कुड हैव लगा सकते हैं, पास हो सकता था। इसमें भी लगा सकते हैं, कुड हैव हैड में भी पास हो सकता था। उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, ही कुड हैव हैड ए गुड होम। आगे, कुड हैव बीन, किया जा सकता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, किया जा सकता था। तो हम कैसे करेंगे, उसे घर भेजा जा सकता था, ही। ये क्या है, एक्टिव पैसिव में यूज होता है। कहीं पर भी किसी के द्वारा काम हो रहा हो, किया जा सकता है, किया जा सकता था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे उसे घर भेजा जा सकता था, ही कुड हैव बीन सेंट टू होम। मतलब इसमें क्या है, कुड हैव बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, टू होम, उसे घर भेजा जा सकता था। अब नेक्स्ट है कुड हैव टू, करना पड़ सकता है। कुड हैव हैड टू, करना पड़ सकता था।
था भी आ जाएगा, है भी आ जाएगा, दोनों चलेगा। कुड हैव टू करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था। कुड हैव हैड टू करना पड़ सकता था। दोनों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, तो टुडे, टुडे यू कुड हैव टू गो टू स्कूल। या टुडे एंड में लगा दो या शुरू में। टुडे यू कुड हैव टू गो टू स्कूल। आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। अब इसमें था में भी लगा सकते हैं। जैसे कल आपको स्कूल जाना पड़ सकता था, तो था के लिए हैड टू लगाएंगे। तो लिखेंगे यू कुड हैव हैड टू गो टू। इसमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, गो टू स्कूल। कल को यस्टरडे, यस्टरडे। मतलब अंतर ये है, अगर हेड आ रहा हो तो करना पड़ सकता था में जाएगा। वैसे तो दोनों में ही लिख सकते हैं, था में है में। कल आपको स्कूल जाना पड़ सकता था, यू कुड हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे। एक बार तुम दोबारा इसे देख लो, दोबारा से हम इसको दिखाते हैं। पहले कुड मॉडल, पहले हम मॉडल का करा रहे हैं। मॉडल की पहचान है सका, सके, सकी, सकता था, सकते थे, सकता है, सकती है, प्रार्थना के लिए। दूसरा है पास्ट में शक्ति या सामर्थ्य, कैन का पास्ट होता है। आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम कैन की जगह पास्ट कुड लगाते हैं। सी टोल्ड मी, ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। सी टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा कैन यू टीच मी। इसमें उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, तो इसका मतलब है कि पहला टेंस पास्ट में आ गया है, तो मतलब इसे चेंज किया जाएगा कैन कुड में। सी का सी हो गया। ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में टोल्ड में आस्क लगाया, मी लगाया, इसकी जगह इफ लगाया, इन्वर्टेड कॉमे की जगह सिंपल बना के चेंज करा। यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी मतलब आई में, कैन को कुड में कर दिया, टीच मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार कर दिया। सब्जेक्ट है हर, ये लास्ट का है, इसके भी लास्ट का ऑब्जेक्ट में हर लिखेंगे, हर। दूसरा पास्ट टेंस में एबिलिटी योग्यता है। पास्ट में कोई योग्यता बता रहा हो। जैसे जब वह बच्चा था तो तेज दौड़ सकता था, तो ये क्या पास्ट में एबिलिटी आ गई। व्हेन ही वाज चाइल्ड ही कुड रन फास्ट। दूसरा पास्ट में पॉसिबिलिटी संभावना आ जाए, पास्ट में ही बताया जाए संभावनाओं को। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कार खरीद सकता था। मतलब ये पास्ट में कह रहा है, पास्ट में अगर पैसे होते तो खरीद लेता, मगर खरीदे नहीं, तो पास्ट में संभावना आ जाए। इफ़ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसे होते, ही कुड बाय ए कार। दूसरा है रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना। हम किसी से प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी कुड लगाते हैं। क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हो, कुड क्या के लिए इंट्रोगेटिव है, पहले कुड लगा दिया, यू लगा दिया, स्पीक स्लोली। अब इंग्लिश स्पीकिंग में कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहले पहचान है सकता है, सका, पाया, सका, पाता, सकता था, इनके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे।
संभावना आ जाए आज्ञा के लिए, योग्यता के लिए क्या लगाएंगे? कुड। जैसे वह आज आपसे मिल सकता है, संभावना है, तो ही कुड मीट यू टुडे। नेक्स्ट, क्या आपसे, वह आपसे कल मिल सकता था, इसमें भी संभावना आ रही है, था में भी, है में भी। ही कुड मीट यू यस्टरडे। कुड में सका या पाया इसके लिए भी लगाते हैं, जैसे वह कल नहीं आ पाया, ही कुड नॉट कम टू होम। पाया के लिए लगा दिया, पाया मतलब सका ही हो गया। वह इतना महंगा फ़ोन कैसे खरीद पाया, जैसे ये WH का है तो हाउ कुड ही बाय सच ए कॉस्टली फ़ोन। अब कुड बी, हो सकता है, हो सकता था, किया जा सकता है, किया जा सकता था, इसके लिए कुड बी। जैसे वह इस वक्त घर पर हो सकती थी, पास्ट में आ रहा है, तो शी कुड बी एट होम एट दिस टाइम। वह यह काम बहुत रिस्की हो सकता है, यह है प्रेजेंट में, पास्ट में। दिस वर्क कुड बी सो रिस्की। किया जा सकता है, किया जा सकता था, ये इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये एक्टिव पैसिव हो रहा है, एक्टिव पैसिव किसी के द्वारा काम हो तो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पास्ट दोनों में। मुझे घर वापस भेजा जा सकता था, आई कुड बी सेंट बैक टू होम। मुझे घर वापस भेजा जा सकता है, प्रेजेंट में, आई कुड बी सेंट बैक टू होम। दूसरा है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता था। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यस, या कुड हैव होता है पास हो सकता है या हो सकता था, पास हो सकता था, कुछ चीज़ पास होना। जैसे हम वर्ब टू भी कराते हैं, कुछ चीज़ पास होना हो तो हम करते हैं। उसके पास बैग हो सकता था, ही कुड बी, ही कुड हैव लगाते हैं, ही कुड हैव बैग। अब इसमें है वह कल आपको कॉल कर सकता था, ही कुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की है। अब कुड हैव पास हो सकता था, कुछ चीज़ पास होना। उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है, हो सकता था या हो सकता है, दोनों लगा सकते हैं। तो ही कुड हैव ए नाइस हाउस, कुड हैव हैड आ रहा है इसमें, तो पास हो सकता था, इसमें था लगाएंगे, पास हो सकता था, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, ही कुड हैव हैड ए गुड होम। अब है कुड हैव बीन, किया जा सकता था, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ लगाएंगे। उसे घर भेजा जा सकता था, ही कुड हैव बीन सेंट टू होम। इसमें कुड हैव टू, करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था, कुड हैव हैड टू, करना पड़ सकता था। इसमें कोई सा भी हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, टुडे यू कुड हैव टू गो टू स्कूल। पास्ट में बना सकते हैं, कल आपको स्कूल जाना पड़ सकता था, तो यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। इसके रूल को अच्छी तरह याद करो। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।